let me check. यस, ओके जी। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, स्पेशली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को न्यूमेरिकली हम देख रहे थे कि किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। उसमें सबसे पहला मेथड जो हमने लास्ट टाइम देखा था वो था पाई कार्ड मेथड, और फिर उसके बाद आज हम जो मेथड पढ़ेंगे वो होगा टेलर सीरीज मेथड। और एक मिनट, हाँ जी, टेलर सीरीज मेथड हम देखेंगे। अब क्या होगा कि लास्ट टाइम अगर आपको याद हो, पाई कार्ड मेथड में हम लोगों ने कहा था कि समराइज अगर करें कि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, दैट इज dy by dx इज इक्वल टू f of x y सब्जेक्ट टू सम इनिशियल कंडीशन, उसका प्री एज्यूम्ड एक सोल्यूशन हम ले लेते हैं और उसमें इंटेग्रल f of x y को इनिशियल कंडीशन यूज करते हुए सॉल्व करते हैं। और देन हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं, फिर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन को यूज़ करते हुए सेकंड, और सेकंड को यूज़ करते हुए थर्ड, एंड सो ऑन। आपसे जितनी अप्रोक्सीमेशन कहा जाए आप वो फाइंड आउट कर लेते हैं, और हर नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन के अंदर हमारी प्रीवियस टर्म्स जो हैं वो अपीयर हो रही होती हैं। तो उसको हमने कहा था कि वो हमारे पास है पाई कार्ड मेथड। अब हमारे पास नेक्स्ट है टेलर सीरीज मेथड। ये भी एक न्यूमेरिकल मेथड है। इसमें हम थ्रू टेलर सीरीज एक्सपेंशन अपने डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। किस तरह से, डेरिवेशन में मैं नहीं जा रही, मैं सिर्फ आपको बता देती हूँ कि ये हमारे पास सोल्यूशन होगा बाय यूजिंग टेलर सीरीज एक्सपेंशन, जिसमें हम कहेंगे कि हम सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं इन टर्म ऑफ y ऑफ x, विच इज इक्वल टू y नॉट प्लस x माइनस एक्स नॉट y नॉट प्राइम प्लस x माइनस एक्स नॉट का स्केयर और 2 फैक्टोरियल y नॉट डबल प्राइम। जैसे आपने को याद हो, टेलर सीरीज एक्सपेंशन में या टेलर सीरीज में आपके पास डेरिवेटिव इन्वॉल्व होते हैं। तो यही हमारे पास डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहे हैं, वाई नॉट वाई, और किसके डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहे हैं, वाई नॉट के, देन वाई नॉट प्राइम के, वाई नॉट डबल प्राइम के, मतलब सो ऑन, ये सारे हमारे पास डेरिवेटिव है। यानी होगा क्या कि आपके पास गिवन होगा डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। ये फंक्शन गिवन होगा एफ ऑफ एक्स वाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट्स से इसको हम अगर इस प्राइम नोटेशन में डिनोट करें, तो ये हमारे पास है y प्राइम ऑफ x। फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे, y नॉट किस तरह से फाइंड होगा, इनिशियल कंडीशन यूज करेंगे, f ऑफ x नॉट y नॉट जो कि गिवन होंगी, वो दोनों वैल्यूज पुट करेंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट y प्राइम ऑफ f ऑफ x नॉट y नॉट कहाँ से आएगा, ये आप यूज करेंगे y ऑफ x नॉट इज इक्वल टू y नॉट, यानी y नॉट आपके पास मौजूद होगा। आपने ये x नॉट y नॉट की कंडीशन फंक्शन में पुट करनी है, तो आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव सॉल्व होगा। देन फॉर सेकंड डेरिवेटिव आप क्या करेंगे, ये जो फंक्शन आपके पास है इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लेंगे, यानी आपके पास आ जाएगा डी एफ बाई टी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। हम डेरिवेटिव ले सकते हैं। अगर आपके पास y वाली टर्म हो तो आपको याद हो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन जब हमने की थी, तो हम कह रहे थे कि हमारे पास होगा x की रिस्पेक्ट से भी इंटीग्रेशन हम देखते थे, और y की रिस्पेक्ट से आपके पास क्या आती थी कि अगर y लेफ्ट से है तो आप कह देते थे y प्राइम आपके पास आ जाएगा, या अगर y स्क्वायर है तो 2y इंटू वाई प्राइम आपके पास इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन में आपके पास टर्म आ जाती थी। तो ये भी क्योंकि फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है, तो इसमें भी इसी किस्म की इंटीग्रेशन होगी। सेकेंड डेरिवेटिव के लिए फर्स्ट टाइम फंक्शन को डिफरेंशिएट किया एंड देन आपने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया वही इनिशियल जो आपने कंडीशन यूज की हुई होगी
एक्स नॉट वाई नॉट, यानी ईच टाइम आप डिफरेंशिएट करते जाएंगे और कंडीशन पुट करते जाएंगे, आपके पास रिजल्ट आता जाएगा। तो यूं हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वाई नॉट तो गिवन है, वाई नॉट को पुट करेंगे और एक्स नॉट को पुट करेंगे वाई नॉट प्राइम के अंदर, जो भी हमारे पास गिवन होगा। नेक्स्ट हम वाई नॉट प्राइम का डेरिवेटिव पहले लेंगे और फिर दोबारा उसके अंदर इनिशियल कंडीशन पुट करेंगे, तो वो हमारे पास वाई नॉट प्राइम आ जाएगा, डबल प्राइम। देन वाई नॉट वाई डबल प्राइम का हम अगेन डेरिवेटिव लेंगे और उसके अंदर इनिशियल कंडीशन पुट करते जाएंगे। यानी पाई कार्ड मेथड में आप इंटेग्रल एवेल्युएट कर रहे थे एफ ऑफ एक्स वाई। मैं आपको दिखा देती हूँ, एक दफा ऊपर चलते हैं। ये देखिए, ये आप ये वाला इंटेग्रल एवेल्युएट कर रहे थे यूजिंग इनिशियल कंडीशन। पहली ये अप्रोक्सीमेशन हमारे पास आती थी, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन को सेकंड में यूज करते थे, सेकंड अप्रोक्सीमेशन को थर्ड में यूज करते थे, एंड सो ऑन। आपके पास एक जो सोल्यूशन है वो इस टाइप का बनता था। यहाँ पे आपके पास क्या होगा, आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं और आपके पास एक सीरीज टाइप सोल्यूशन होगा। यहाँ पे अगर देखें तो x माइनस एक्स नॉट गिवन होगा, क्योंकि आपको ये इंफॉर्मेशन हमेशा गिवन होगी। तो x नॉट y नॉट गिवन, x नॉट गिवन, तो हमारे पास सोल्यूशन किसमें आ जाएगा, इन टर्म ऑफ x। और फिर हम वही x की डिस्क्रिटाइज्ड फॉर्म देखते हैं, देख के वैल्यूज पुट करके y के लिए सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। सो अब इसकी हमें अगर एग्जांपल देखें तो आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर y इंक्लूडिंग फर्स्ट 6 डेरिवेटिव। अगर आपसे कहा जा रहा है कि 6 डेरिवेटिव फाइंड आउट करें इन अ सीरीज given that y prime is equal to 0.1 x cube plus y square subject to some initial condition y at x naught which is 0 is equal to y naught which is 1। तो अगर मैं इसकी जनरल फॉर्म जो हमने पढ़ी है उसके साथ कंपेयर करूं तो हमने कहा है कि हमारे पास गिवन क्या होगा, y prime is equal to f of x y subject to some initial condition y at x naught is equal to y naught। ये हमारे पास हमेशा गिवन होगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि इसके साथ अगर मैं कंपेयर करूं, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमारे पास क्या गिवन है, f ऑफ एक्स वाई is equal to x क्यूब प्लस वाई स्क्वायर, ठीक हो गया। और x नॉट हमारे पास क्या गिवन है, x नॉट इज इक्वल टू, ये यहाँ पे देखें, y ऑफ x नॉट इज इक्वल टू 0 एंड y नॉट इज इक्वल टू जिसके ये इक्वल होगा, y ऑफ x नॉट इक्वल टू y नॉट था, y नॉट इज 1। तो ये चीज हमारे पास आ गई गिवन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, y नॉट की हम टेलर सीरीज एक्सपेंशन अपने पास लिख लेंगे कि हमें अगर टेलर सीरीज एक्सपेंशन से या टेलर सीरीज मेथड से हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो सोल्यूशन इस टाइप का होगा, ठीक हो गया। इसमें अब y नॉट गिवन है विच इज 1 प्लस x नॉट भी गिवन है विच इज 0। तो आपके पास एक सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी x y नॉट प्राइम। y नॉट प्राइम कैसे फाइंड आउट होगा आपके पास, यहाँ से कैसे करेंगे हम, दिस इज इक्वल टू y नॉट, ठीक है, y प्राइम ये आपके पास, तो y प्राइम ऑफ नॉट इज इक्वल टू f ऑफ x नॉट y नॉट। तो अगर मैं x नॉट y नॉट करती हूँ, x क्यूब प्लस y स्केयर एंड दिस इज नॉट, तो अब मैं इसमें इनिशियल कंडीशन पुट कर लूंगी, तो मेरे पास y नॉट प्राइम की एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी विच इज 0 क्यूब प्लस 1 स्केयर, क्योंकि x नॉट और y नॉट की वैल्यू हमें मालूम है 0 और 1। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। देख लेते हैं हम कि यही किया है या नहीं है, 0.1 के इक्वल आया है। अच्छा, साथ में 0.1 भी मल्टीप्लाई हो रहा था, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास 0.1 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 0.1 ये क्वेश्चन में है, देखें ये रहा, ये ठीक है। तो फिर ये यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये जो टर्म है ये तो 1 देगी,
लेकिन जब हम इसे 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.1 का स्क्वायर, सॉरी 0.1 इंटू 1 का स्क्वायर विच इज 1, और फिर यहाँ पर 0.1 आ जाएगा। सो वाई नॉट प्राइम इज 0.1। तो हम क्या करेंगे, अपनी टेलर सीरीज एक्सपेंशन में वाई नॉट की जगह आ जाएगा 1 प्लस एक्स की जगह हमारे पास एक्स ही रहेगा, एक्स नॉट की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 0, और वाई नॉट अभी हमने कैलकुलेट कर लिया वाई नॉट प्राइम जो कि है 0.1। ठीक हो गया। नेक्स्ट टर्म पे चले जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि वाई एक्स नॉट हमारे पास है ही 0, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल जो कि हो जाएगा 2 इनटू हमें क्या फाइंड आउट करना है वाई नॉट डबल प्राइम। वाई नॉट डबल प्राइम हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम ये जो फंक्शन हमारे पास है इसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा, बिकॉज वाई नॉट हमने क्या कहा हुआ है कि दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। तो जब आप इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव बन जाएगा एक्स वाई, ठीक है, विच इज इक्वल टू 0.1 into x cube प्लस y स्क्वायर। तो अब देखें जी हम डेरिवेटिव लेते हैं, दिस इज सॉर्ट ऑफ इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, ये x स्क्वायर है, यहाँ ऊपर लिख रहे हैं इसको y स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन होगी तो हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव प्लस वाई स्क्वायर के लिए हमारे पास क्या आएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, मतलब डिफरेंशिएट करेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे अगेन इनिशियल कंडीशन पुट कर देंगे, कैसे 0.1 इंटू 3x नॉट स्क्वायर प्लस 2y नॉट इंटू वाई नॉट प्राइम आपके पास आ जाएगा। वाई नॉट प्राइम अभी आपने कैलकुलेट किया हुआ है 0.1, उसकी वैल्यू भी हमें मालूम है, एक्स नॉट की गिवन है 0 एंड वाई नॉट हमारे पास गिवन है 1, तो हम सिंपली इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वाई नॉट डबल प्राइम आपके पास क्या आ जाएगा 0.02, ठीक है। इसी तरह हम तीसरा चौथा पांचवा और छठा डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 3 किए हुए हैं, आप इसके मजीद 3 भी कर सकते हैं, इसी तरह से होंगे। नेक्स्ट देखें ट्रिपल डेरिवेटिव आपके पास किस तरह से आ जाएगा, इसका ये जो फंक्शन है आपके पास इसका 3x स्क्वायर की जगह आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा 0.1 इंटू 6x, ठीक है, और 2y y प्राइम पे क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल, मतलब एक दफा y के साथ डिफरेंशिएशन होगी एक दफा y प्राइम के साथ, तो जब y के साथ डेरिवेटिव आप लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2y का डेरिवेटिव 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स दैट इज y प्राइम, तो ये आ जाएगा 2y प्राइम और साथ ही ऑलरेडी एक y प्राइम मौजूद है तो ये बन जाएगा y प्राइम का स्क्वायर, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, प्लस 2y एज इट इज y डबल प्राइम, आपके पास y प्राइम का डेरिवेटिव आ जाएगा विच इज हेयर, ठीक हो गया। फिर क्या करेंगे y नॉट की अगेन अब कंडीशन पुट करते जाएंगे जो हमारे पास वैल्यूज मौजूद है, सो हम y को क्या बना लेंगे y नॉट ट्रिपल प्राइम इज इक्वल टू 0.1 इंटू 6x नॉट प्लस 2y नॉट प्राइम स्क्वायर प्लस 2y नॉट इंटू y नॉट डबल प्राइम। उसके बाद क्या किया 0.1 और x नॉट की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 0, y नॉट की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 1, y नॉट प्राइम 0.1 था और y नॉट डबल प्राइम अभी आपने कैलकुलेट किया हुआ है वो है 0.02, ये सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे तो हमारे पास y नॉट ट्रिपल प्राइम क्या आ जाएगा 0.006। इसी तरह आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स जो भी जितने भी डेरिवेटिव आपसे कहे गए हैं वो आप एवेलुएट कर सकते हैं। अगर आप इसका कंपैरिजन करें पाइकआउट मेथड से तो वहाँ इंटीग्रेशन करनी होती है, इंटीग्रेशन मुश्किल नहीं है, लेकिन जब आपके पास स्क्वायर्स को या क्यूब्स को या फोर्थ पावर को सॉल्व करना होता है तो वो थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाती हैं, लाइक इनिशियल कंडीशन पुट करने के पास फॉर्म सिंपल बनती है
बट आपके पास कैलकुलेशन ज़्यादा होती हैं और आप क्या करते हैं, हर दफ़ा आप अपडेटेड वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। लाइक आप फर्स्ट में इनिशियल कंडीशन यूज़ करते हैं, सेकंड अप्रॉक्सीमेशन में आप अपनी फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन को यूज़ कर रहे होते हैं जो उसकी कंडीशन आ रही होती हैं, एंड सो ऑन आप आगे चलते हैं। ऑन द अदर हैंड आपके पास यहाँ पे क्या है कि आप डेरिवेटिव पे डिपेंड कर रहे हैं, आप इंटीग्रेट नहीं करते, डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं गिवन फंक्शन का, और एवरी टाइम हर दफ़ा आप उसमें क्या कर रहे होते हैं, पिछली शुरू से आखिर तक जितनी भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू इनिशियल कंडीशन, रिलेटेड टू फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, वाई नॉट प्राइम, वाई नॉट डबल प्राइम, आपके पास वो यूज हो रही होती हैं अगर आप डेरिवेटिव में ये इन्वॉल्व हैं तो। और फिर आप क्या करते हैं, डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करते हैं। डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के बाद अब ये मेरे पास टेलर सीरीज एक्सपेंशन टाइप सोल्यूशन है, तो मैं इसमें वैल्यू पुट कर लूंगी, वाई नॉट की जगह 1 आ जाएगा, एक्स नॉट मेरे पास 0 था तो सिर्फ एक्स आ गया, वाई नॉट प्राइम हमने 0.1 कैलकुलेट किया हुआ है, मैंने उसकी वैल्यू लिख ली, देन एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा आपके पास, और वाई नॉट डबल प्राइम आपने 0.02 कैलकुलेट किया हुआ है, मैंने उसकी वैल्यू लिख ली, देन वाई नॉट ट्रिपल प्राइम हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 0.006 एंड सो ऑन, y4 y5 y6 इसी तरह से कैलकुलेट होंगे। सो हम ये कहेंगे कि ये आपके पास देखिए अप टू सो ऑन और टर्म्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं, बट हम 6 टर्म तक या 3 टर्म्स तक जितना हमें कहा गया है हम उतना ही कैलकुलेट करते हैं। दैट मीन्स कि ये आपके पास एग्जैक्ट तो नहीं होगा लेकिन एक अप्रॉक्सीमेटेड सोल्यूशन आपके पास ज़रूर होगा। अब हम क्या करेंगे, ये मेरे पास आ गया एक जनरल फॉर्म ऑफ सोल्यूशन। अब अगर मैं आपको x की इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू और h दे देती हूँ, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी डिस्क्रिटाइज्ड फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास है ये आपसे क्या कहा गया, evaluate the series for x is equal to 0 to 1 with increment 0.2। तो आप क्या करेंगे, एक ग्रिड जनरेट हो जाएगी x के लिए और उसको हम यूज करेंगे, x की उन सारी वैल्यूज को यूज करेंगे यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, y के लिए सॉल्यूशंस आ जाएंगे डिफरेंट पॉइंट्स पे। से फर्स्ट पॉइंट मेरे पास है 0, इसमें इंक्रीमेंट ऐड करेंगे 0.2 का तो सेकंड पॉइंट आ जाएगा, 0.2 में 0.2 का इंक्रीमेंट ऐड होगा तो 0.4 थर्ड पॉइंट, देन 0.6, 0.8 एंड देन वी हैव 1। अब हम क्या करेंगे, 0 पे हम अपना ये सोल्यूशन देखेंगे टेलर सीरीज सोल्यूशन कि अगर हम x को 0 पुट कर दें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, दैट y इज इक्वल टू 1, जो कि हमें इनिशियल कंडीशन भी गिवन थी कि एट x नॉट विच इज 0 y हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हम इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। देन वी हैव फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा, 0.2। अब 0.2 को हम गिवन फंक्शन के अंदर पुट करते हैं, ये रहा मेरे पास फंक्शन, x की जगह 0.1, एक्स स्क्वायर की जगह 0.2, सॉरी एक्स क्यूब की जगह 0.2 का क्यूब, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1.02। इसी तरह 0.4, जितने आपको ग्रेड पॉइंट्स दिए हुए हैं आप उन सब पर सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपके पास डिफरेंट पॉइंट्स पे सोल्यूशन आ गया। और तीसरी बात ये कि सोल्यूशन अगर हम किसी पर्टिकुलर टर्म के ऊपर इसको ट्रंकेट कर लें, बाकी सारी टर्म्स को ख़त्म कर दें, लाइक टर्मिनेट हो जाए आपका सोल्यूशन किसी एक पर्टिकुलर पावर पे, तो आपके पास जो सोल्यूशन है वो किस रेंज के अंदर होगा, जैसे हमने पाई कार्ड मेथड में किया था, तो वो हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड रेंज अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस इफ ट्रंकेटेड आफ्टर एक्स स्क्वायर। अब इसमें मैं कोई भी टर्म आपको दे सकती हूँ, अगर आप हायर टर्म्स हैं तो कोई और टर्म आपके पास आ सकती है। तो जिस पे मैं आपसे कह रही हूँ ना ट्रंकेट करें, लेट्स से मैं आपसे कह रही हूँ दिस इज माय एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ट्रंकेट कर दें, तो वेरी नेक्स्ट वैल्यू इसके बाद जो आती है दैट इज लेस देन इक्वल टू जितनी एक्यूरेसी आपसे डिमांड की गई है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ट्रंकेट आप करेंगे 0.01 एक्स स्क्वायर विच इज हेयर, इसके फौरन बाद कौन सी टर्म है, 0.001 एक्स क्यूब, 0.001 x cube is less than equal to 1/2 multiplied by 10 raised to the power -4। अगर यहाँ -5 गिवन होता तो अब वो लिखते, अगर 6 होता तो हम वो लिख लेते। सो x के लिए हम इसे सॉल्व करेंगे, 0.001 को डिवाइड किया यहाँ पे पहले, फिर 1/3 पावर ले ली, तो हमारे पास x की कोई वैल्यू, यहाँ पे कोई भी नंबर आपके पास आ जाएगा। सो आप कहेंगे कि जो रेंज आपकी लाई करेगी वो x 0 से लेके
मतलब लाइक 0 से लेके इस नंबर तक आपका सोल्यूशन लाई करेगा विद दिस, अगर आप इतनी टर्म्स लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसको ट्रंकेट कर देते हैं। सो दो मेथड सो फार आपने किए हैं। नंबर 1 इज टेलर सीरीज मेथड एंड नंबर 2 इज पाई कार्ड मेथड। टेलर सीरीज मेथड के अंदर हम डेरिवेटिव को यूज करते हैं। पाई कार्ड मेथड के अंदर हम इंटेग्रल को हम एक प्री अज्यूम्ड एनालिटिकल सोल्यूशन कंसिडर करते हैं और हम उस सोल्यूशन के अंदर देखते हैं कि जो एफ ऑफ एक्स वाई का इंटेग्रल है उसको कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग इनिशियल गेस। हम यूज करते हैं उसको, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल बनाते हैं, वो इंटीग्रेट करते हैं और एवरी टाइम हम देखते हैं कि हमारी हर अपडेटेड अप्रोक्सीमेशन के अंदर जो हमारे प्रीवियस स्टेप्स हैं वो प्रीवियस स्टेप्स के अंदर जो भी आपने अप्रोक्सीमेशन यूज की हुई होती है वो इन्वॉल्व होती है। फिर उसके बाद हम क्या कहते हैं कि टेबल जनरेट कर सकते हैं। टेबल का मतलब ये होता है बेटा कि जैसे आपके पास आप किसी भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो वो एक जर्नलाइज्ड सोल्यूशन आपके पास आता है। बट हेयर इन न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशन आपके पास पॉइंट्स होते हैं जिनको हम नोड्स कहते हैं, या आप कह लें कि ये आपके पास डिस्क्रिटाइज्ड पॉइंट्स होते हैं, इनके ऊपर आप सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। और अगर आप कोई न्यूमेरिकल एनालिसिस का पेपर उठा के देख लें, मतलब जो रिसर्च वर्क आप लिख लें कि लेट्स से आपको सोल्यूशन चाहिए, हम कहते हैं कि लाइक हीट इक्वेशन है, या आप कह सकते हैं कि आप कोई भी वेव इक्वेशन ले लें जो आपने जर्नल इक्वेशन पढ़ी हुई होंगी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। आप वही सारी इक्वेशन ले, आई थिंक डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर मुझे याद है वेरी फर्स्ट इक्वेशन जो बच्चों को करवाई जाती है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के साथ करवाते हैं, वो हम करवाते हैं हीट इक्वेशन को। तो अगर आप हीट इक्वेशन, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में करवाते हैं, हाँ। तो अगर आप लेट्स से वो भी एक आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म है, आप हीट इक्वेशन ले लेते हैं और आप उसका कहते हैं कि न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन आपको चाहिए। तो अगर आप रिसर्च कोई भी पेपर उठा लें या कोई भी बुक उठा लें जिसके अंदर ये सोल्यूशन होगा, तो आप हमेशा देखिएगा एट द एंड आपके पास यही डाटा सेट बचता है। लाइक आप उसको न्यूमेरिकली कोई भी मेथड लगा के जब अप्रोक्सीमेट करते हैं ना, उसकी ये स्टिल मतलब सोल्यूशन फॉर्म आपके पास लेट से बनती है। तो उसके बाद आपके पास क्या बनेगा, हमेशा टेबल एक्स की वैल्यूज और फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप पाई की वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। तो असल में हम न्यूमेरिकल में कर ही यही रहे होते हैं कि जो हमारा सोल्यूशन होता है उसको हम डिस्क्रिटाइज कर लेते हैं। लाइक हम पूरे का पूरा कंटिन्यूअस सोल्यूशन जैसे आपके पास होता है ना एनालिटिकल सोल्यूशन या डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, हम वैसे फाइंड आउट नहीं करते हैं, हम उसको पॉइंट्स में कंसिडरिंग और एच हम उसको फाइंड आउट करते हैं। तो अगेन वही बात है कि अगर आपका एरर एनालिसिस को आप देख रहे हैं, आप ओरिजिनल सोल्यूशन से डेविएशन देख रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही होती है कि आपके पास कितनी एच की वैल्यू है। जितना आपका एच कम होगा उतनी नंबर ऑफ टर्म्स आपकी ज़्यादा होंगी, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा होंगी उतना सोल्यूशन मूव करेगा टुवर्ड्स एक्यूरेसी। तो ये बहुत ज़्यादा फिर ना देखा जा रहा होता है। और अब आप खुद सोचिए कि अगर फॉर एग्जांपल आपने 5 टर्म्स के लिए कोड बनाया है, वो जल्दी रन होगा। आप उसी कोड को 100 टर्म्स के लिए बना लेते हैं। लाइक मैं ले तो रही हूँ 0 से 1 तक की रेंज, लेकिन मैं एच जो स्टेप साइज है उसको डिक्रीज कर देती हूँ। लाइक अगर पहले मैं 0.2 ले रही थी तो अब मैं ले लेती हूँ 0.222 या 0.50 एंड देन 2। तो आप जितना एच को स्मॉल करते जाएंगे आपकी नंबर ऑफ टर्म्स तो बढ़ती जाएंगी, बट एट द सेम टाइम जो आपकी कंप्यूटेशनल कॉस्ट है, जिसको हम कहते हैं कि जब आपका कोड रन कर रहा है उस पर जो टाइम कंज्यूम हो रहा है वो बढ़ जाएगा। और क्योंकि हम डेवलप्ड कंट्री में नहीं आते, तो हमारे पास जो सिस्टम्स हैं यहाँ पे वो भी इतने फास्ट नहीं हैं। जैसे अगर आप बाकी मुल्कों की बात करें न्यूमेरिकल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम उनको देखें, तो जब वहाँ पे किसी प्रॉब्लम को न्यूमेरिकली सॉल्व किया जाता है तो क्योंकि मैं खुद कंप्यूटेशनल में हूँ, तो ये जो कोड होते हैं ना जो हमने बनाए हुए होते हैं, ये सम टाइम 6-6 7-7 दिन रन होते हैं। लाइक हम कहते होते हैं हमारे लैपटॉप का हशर हो जाता है। तो ये दिन रात आपके कोड को चलना होता है। उसके बाद हमारे पास ये जो आपके पास आ रहा था ना एक टेबल, ये वाली टेबल की फॉर्म बनती है और फिर हम उसको प्लॉट करते हैं और उसको देखते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखें कि एक कोड को, एक रिजल्ट को रन होने के लिए 6-6 7-7 दिन लगते हैं।
तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं लाइक जर्मनी की या चाइना की हम बात करें, तो वहाँ पे पैरेलल कंप्यूटिंग सिस्टम होता है, लाइक उनके पास फास्ट कंप्यूटिंग सिस्टम लैब्स होती हैं जिसके अंदर सेम यही काम जो हमारे यहाँ 6-6 दिन में हो रहा है, वहाँ पे क्या होता है विद इन आवर या 1 एन आवर या 2 घंटों में, 3 घंटों में सोल्यूशंस मिल जाते हैं। तो दैट्स वाई आप जब भी न्यूमेरिकल की बात करेंगे तो जो हमारे जैसे मुल्क होते हैं वो ये बात मेंशन कर रहे होते हैं कि हम एच का जो साइज है बहुत ज़्यादा स्मॉल इसलिए नहीं रख सकते बिकॉज ऑफ दैट फैसिलिटी हमारे पास मौजूद नहीं है। हम सीपीयू टाइम जो है वो मैनेज कर रहे होते हैं, हम इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम एक कोड को 6-6 7-7 दिन रन करें एक रिजल्ट के लिए, देन अगेन सेकंड रिजल्ट, देन अगेन थर्ड रिजल्ट। तो दैट्स वाई ये एक आप कह सकते हैं कि कंपल्शन हम लोगों के ऊपर, एक रिस्ट्रिक्शन जरूर है न्यूमेरिकल के केस में। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, अपना नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं और फिर उसके बाद जो 2 मेथड आपके रह जाएंगे वो मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर में दे दूंगी। ये मैंने इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि कल की क्लास हमारी इंटरनेट अवेलेबिलिटी नहीं थी आईएसटी में, तो मिस हो गई थी। तो उससे रिलेटेड जो 2 मेथड हैं, आरके मेथड एंड माइली सिम्पसन मेथड जो है वो मैं आपको रिकॉर्डेड दे दूंगी। ये मैंने इसलिए नहीं दिया कि एटलीस्ट आपको थोड़ी नोआ हो। इसी से मिलता जुलता हमारा नेक्स्ट जो है वो मेथड है। तो नेक्स्ट दोनों मेथड हैं तो वो आपको फिर समझ आ जाएंगे कि हमने किया हुआ था ही ऑन मेथड, हमने टेलर सीरीज मेथड किया हुआ था, तो ये उसी से रिलेटेड हमारे पास नेक्स्ट मेथड है। सो नेक्स्ट मेथड इज, आई थिंक स्क्रीन शेयर हो रही होगी आपके साथ। आरके मेथड बहुत ज्यादा रिनाउंड मेथड है। ये आरके मैं इसको कह रही हूँ, हियॉन मेथड जो है वो आप कह सकते हैं कि यूज हो रहा होता है जब आप अभी आगे प्रॉपर कोर्स पढ़ेंगे ना, न्यूमेरिकल सोल्यूशन अगर आएगा कहीं, न्यूमेरिकल सोल्यूशन फॉर सॉल्विंग ओडीज एंड पीडीज, अलग से कोर्स होता है कि किस तरह से न्यूमेरिकली हम सॉल्व करते हैं। लाइक न्यूमेरिकल एनालिसिस एक कोर्स होता है और फिर ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो प्रॉपर मेथड्स हैं, चाहे वो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ हीट इक्वेशन है या वेव इक्वेशन है या लेप्लास है, उनको सॉल्व करने के वेरियस मेथड पढ़ाए जाते हैं। तो उसके अंदर अगर आप देखें तो फिर एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फॉर्म इनकी फर्दर डिवाइड होती है। और उसके अंदर हम क्या कहते हैं कि एक हमारे पास मेथड होता है आइलर मेथड, आइलर ने वो निकाला था। वो इतना कोई एफिशिएंट या एक्यूरेट मेथड नहीं है, इसलिए उसको एक्सटेंड किया गया था, उसको मॉडिफाई किया गया था आइलर मेथड को। तो उससे कहा गया था कि मॉडिफाइड आइलर फॉर्म, और सेकंड वाले पार्ट को कहा गया था हियॉन मेथड। तो ये हियॉन मेथड जो है ये आप कह सकते हैं कि मॉडिफिकेशन है एक और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेथड की, दैट इज आइलर मेथड, जो अब इस दौर में बहुत ज्यादा अदर मेथड्स की इनिशियल के तौर पे यूज हो रहा होता है। उसको एज अ होल हम यूज नहीं करते बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी एनालिसिस और बहुत सी चीजें जब हम ओडी में पढ़ेंगे या जो प्रॉपर कोर्स पढ़े वहां पे आती हैं। अभी हम जस्ट इंट्रो दे रहे हैं आपको इस चैप्टर के अंदर कि ये वेरियस मेथड से आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सो हियॉन मेथड इम्पॉर्टेंट है, लाइक यूज होता है, बट एज कंपेयर टू आरके मेथड इतना नहीं है। आरके मेथड या जिसे हम कहते हैं रंगी कुटा मेथड, ये बहुत ज्यादा यूज हो रहे होते हैं। लाइक ऑर्डर 4 का भी है आरके मेथड जो कि मैं आपको करवाऊंगी, ऑर्डर 2 का भी है, बता दूंगी कि ऑर्डर 2 के इस तरह के मेथड होते हैं, एंड देन वी हैव ऑर्डर 4 मेथड। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड जो कि यूज हो रहा होता है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, जिसको हम कहते हैं RK4 मेथड। ये क्या हुआ? हम्म, अच्छा जी, अब आ गया। दिस इज RK4 मेथड। ठीक हो गया। तो अभी तक जितने भी आपने मेथड किए हैं, टेलर सीरीज भी यूज होता है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड जो आप रिसर्च आर्टिकल्स के अंदर देखेंगे वो आपके पास आता है RK4 मेथड या रंगी कुट्टा मेथड। और रीजंस भी मैं जब वहां हम जाएंगे तो बताऊंगी। तो सबसे पहले हमारे पास है हियॉन मेथड। हियॉन मेथड में आपने सिंपली अपने माइंड में ये रखना है कि ये मॉडिफिकेशन है आइलर मेथड की। आइलर मेथड एक्यूरेट नहीं था, तो उसकी एक्यूरेसी को एनहेंस किया गया है बाय यूजिंग मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ आइलर मेथड, एक वो था। एंड नेक्स्ट इज हियॉन मेथड, तो आल्सो कॉल्ड इम्प्रूव्ड आइलर मेथड, भी मैंने लिख भी दिया है एहतियातन। है क्या? ये इसका फार्मूला है, फार्मूला हम याद रखेंगे, दैट इज yn प्लस h/2 इंटू h1 प्लस h2। लाइक अगर आपने सोल्यूशन, आइटरेटिव मेथड आप कह सकते हैं, अगर आपने y1 पे सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, देन दिस इज y0 प्लस h/2 इंटू h1 प्लस h2। ठीक है। अब अगर आप y2 पे चले जाएंगे तो देन दिस इज y1 आपके पास आ जाएगा, एंड सो ऑन, वेयर
ये कैपिटल H1 आपके पास क्या है, f ऑफ x एंड y n, जो फंक्शन गिवन होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x y, उसमें आप कंडीशन पुट करेंगे तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, H1। ऑन द अदर हैंड H2 आपके पास क्या है कि आपने जो इंक्रीमेंट H है वो ऐड कर देना है x की टर्म में, फंक्शन की x की टर्म में, और h इंटू कैपिटल H1 ऐड कर देना है yn की टर्म में। और अगेन ये क्यों मॉडिफिकेशन की गई है फंक्शन के अंदर, जस्ट टू इंक्रीज इट्स एक्यूरेसी, क्योंकि आइलर में ऐसा नहीं हो रहा था, वहां पे सिंपली f ऑफ एक्स वाई को यूज करते थे, तो वो इतने, जब उसको कंपेयर किया गया एग्जैक्ट रिजल्ट्स के साथ तो वो इतने इफेक्टिव रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो फिर हियोन ने क्या किया कि उसने कहा कि आप एक्स एन में h को ऐड करें, y n में h इंटू कैपिटल H1, यानी यहाँ पे जो भी आपने वैल्यू फाइंड आउट की हुई है उसको यूज करें, तो जो एक्यूरेसी होगी मेथड की वो इंक्रीज कर जाएगी, और वो वाकई में ऐसा हुआ भी। फिर इन दोनों टर्म्स को कहाँ पे यूज किया गया, इस जर्नल फॉर्म में। तो हम क्या कहते हैं कि ये सोल्यूशन है वेयर H1 और H2 हम पहले कैलकुलेट करेंगे और फिर इन दोनों की वैल्यू को हम अपने गिवन फार्मूले के अंदर यूज करते हुए रिजल्ट निकालेंगे। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हियन मेथड एंड पाइकॉर्ड और टेलर सीरीज मेथड, कि मैंने स्टार्ट में जो दोनों मेथड आपको करवाए हैं उसके अंदर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व होती है, बट हमने न्यूमेरिकल का कोर्स पढ़ते हुए ये बात कही थी कि एवरी टाइम हमारे लिए डेरिवेटिव फाइंड आउट करना या इंटीग्रल फाइंड आउट करना इजी नहीं होता फंक्शन का, प्लस कैलकुलेशन इंक्रीज कर देता है। अब आप पिछले क्वेश्चन को ही देखें, एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्र, देखने में वो बहुत छोटा सा एक फंक्शन था, बट जब आप उसके डेरिवेटिव लेना शुरू करेंगे, आप 5, 6, 7 डेरिवेटिव पे जब आप जाएंगे तो आपकी जो कैलकुलेशंस हैं, जो डेरिवेटिव हैं, वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपकी इनिशियल कंडीशन मैंने तो बहुत सिंपल सी दी हुई थी ना कि y ऑफ x नॉट समझाने के लिए कि अगर 0 और 1 आ रहे हैं तो फिर ये होगा, तो जरूरी तो नहीं होता कि इनिशियल कंडीशन हमेशा 0 और 1 हो, आपके पास इसमें कोई और नंबर आ सकता है, कोई डेसिमल में नंबर आ सकते हैं, तो वो आपकी कैलकुलेशन भी इंक्रीज कर देते हैं। एंड सेम गोज फॉर इंटेग्रल, जो आपने पाई कार्ड में किया था कि जब आपके पास y स्क्वायर आ रहा था, तो जब वो पावर्स इंक्रीज हो रही थी तो आपकी कैलकुलेशन बढ़ रही थी, कैलकुलेशन बढ़ने के साथ साथ फिर आपकी इंटीग्रेशन के स्टेप्स भी बढ़ना शुरू हो गए। तो अगर हम इन चीजों को देखें, इन चीजों को कंसिडर करते हुए हमने ऐसे मेथड के ऊपर आ गए हैं जो मेथड ना तो डेरिवेटिव यूज कर रहा है और ना ही इंटेग्रल यूज कर रहा है। इसमें हमारे पास क्या है, ही ऑन मेथड में, इवन आर के फोर मेथड में भी, दोनों में हम डिपेंड कर रहे होते हैं हमेशा फंक्शन के ऊपर, यानी हम फंक्शन और इनिशियल कंडीशन से ही वैल्यूज को यूज करते हैं करके, और हम अपडेटेड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ही ऑन मेथड में एक चीज जो है जो कि टेलर में और उसमें नहीं थी, वो ये थी कि यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू का होना भी जरूरी है। लाइक जो आपके पास आप न्यूमेरिकल सोल्यूशन है तो ये न्यूमेरिकल मेथड, बट एट द सेम टाइम ये उन पर्टिकुलर क्लास ऑफ ओडीज के लिए हम लगा रहे होते हैं जहाँ पे हमें उसके अगर इनिशियल जो एग्जैक्ट सोल्यूशन है उसका पता हो, तो वो हम यूज कर रहे होते हैं अपनी अप्रोक्सीमेशन के अंदर, तो यानी हमें एग्जैक्ट के साथ भी हम चलते हैं। तो ये इसका थोड़ा सा है कि हर दफा तो हमारे पास ओडी का एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं होता, हम तो अप्रोक्सीमेटेड में इंटरेस्टेड होते हैं, बट यहाँ पे एग्जैक्ट का भी यूज होता है। एग्जाम्पल करते हैं फिर मजीद क्लियर होगी ये चीजें कि ये किस तरह से हम अप्लाई करेंगे और किस तरह से आएंगी। सो वी हैव एन एग्जांपल, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। लाइक डिफरेंशियल इक्वेशन से आपके माइंड में आ जाएगा कि डी वाई बाई डी एक्स की बात हो रही है, या कोई ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है। दैट इज कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैंने आपसे कहा था कि हमेशा y प्राइम इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई गिवन होगा। तो अब मेरे पास फंक्शन क्या है, अब वो फंक्शन चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू अवर प्रॉब्लम, जिस तरह का हमारा प्रॉब्लम होगा उसी हिसाब से ये फंक्शन डिफाइन होगा। लेट्स से ये फंक्शन हमारे पास है सिंपल x प्लस वाई, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल x और y में था, तो हमने कहा कि ये फंक्शन हमारे पास इस किस्म का है। सो दिस इज माय f ऑफ एक्स वाई सब्जेक्ट टू इनिशियल कंडीशन y एट x नॉट इज इक्वल टू y नॉट। y एट x नॉट इज इक्वल टू y नॉट का मतलब है कि y एट 0 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है x नॉट मेरे पास है 0 एंड y नॉट है मेरे पास 1। y नॉट इज इक्वल टू y नॉट इज इक्वल टू, ओहो,
y नॉट इज इक्वल टू 1। अच्छा जी, y नॉट इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास क्या है, ये इनिशियल कंडीशन हमें गिवन है ऑन द इंटरवल 0 से 0.5। अब इसका क्या मतलब है कि स्टार्टिंग पॉइंट आपके इंटरवल x का क्या है 0, एंडिंग पॉइंट है 0.5 और उसके अंदर इंक्रीमेंट कितना है 0.1। यूजिंग ही ऑन मेथड टेक h इज इक्वल टू 0.5। तो बजाय ये कि मैं आपको देती 0 इंटू 0.1 इंटू 0.5, मैंने अब आपको डिफरेंट करने के लिए क्या दे दिया कि इंटरवल दे दिया। जब आपको इंटरवल गिवन होगा तो अब ये समझ लीजिएगा कि ये आपके पास स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है एंड h इज माई 0.1, ये आपके पास इसके अंदर इंक्रीमेंट है। द एग्जैक्ट सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर मैं इसका बाय यूजिंग ओडी जो अपने जर्नल सोल्यूशन फाइंड आउट किए हुए हैं, अगर मैं वहां से कोई मेथड उठाऊं और उसको सॉल्व करूं, मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के, या आपके सॉरी आपके पास फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के जो मेथड आपने पढ़े हैं उनको यूज करूं तो मेरे पास ये सोल्यूशन बनता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो अब मैं क्या करूंगी, इसको अप्रोक्सीमेटेड सोल्यूशन निकालूंगी बाय यूजिंग हियर मेथड। सो मैंने कहा कि ही ऑन मेथड क्या है, h1 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड वाई एन, एंड आपके पास h2 क्या है, एफ ऑफ एक्स एंड वाई एन क्या है आपके पास x प्लस वाई, तो ये क्या बन जाएगा x एन वाई एन, एफ ऑफ एक्स वाई एक्स प्लस वाई है ना, तो एफ ऑफ एक्स एंड वाई एन आपके पास क्या बन जाएगा x एन प्लस वाई एन। सिमिलरली आपके पास h2 क्या है, एफ ऑफ एक्स एन प्लस एच, यहाँ पे देखें एक्स एन प्लस एच इंटू वाई एन प्लस एच कैपिटल एच, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा एक्स एन प्लस एच विच इज 0.1, आपके पास h गिवन है 0.1 प्लस, और अगर नहीं गिवन तो जर्नलाइज्ड इसी तरह से हम लेके चलते हैं और h को कंसीडर करते हैं कि इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, बाई एन प्लस 0.1 इंटू h1, यहाँ पे जो भी आपने फाइंड आउट किया हुआ होगा, ठीक है। तो फिर हमारे पास जर्नल सोल्यूशन क्या बनेगा, बाई एन प्लस h बाई 2, यानी आपने h गिवन है 0.1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू h1 प्लस h2, तो आप कहेंगे कि दिस इज माय जर्नल सोल्यूशन बनेगा। पहले हम इसके समझ लें, सोल्यूशन फाइंड आउट करने के दो पार्ट है। इनिशियली पहले आप h1 कैलकुलेट करते हैं, हम अपनी आसानी के लिए h1 h2 इसे बना लेते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहीं पे h1 h2 की वैल्यू और सोल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप इसको इस फॉर्म में लिखें। दैट इज माय सोल्यूशन। अच्छा जी, h1 को अब मैं ये कॉलम बाद में समझा देती हूँ आपको साथ साथ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे x और y के लिए टेबल। लाइक x तो हमें गिवन है ना, ये x ट्रिम हुआ है, मैंने लिखा था xn हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखिए आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट इज 0 एंड एंडिंग पॉइंट इज 0.5। स्टार्टिंग पॉइंट इज 0, इंक्रीमेंट इसमें कितना है 0.1 का, बिकॉज h इज 0.1, तो 0 में जब मैं 0.1 ऐड करूंगी तो ये बन जाएगा 0.1। अब इसमें मैं 0.1 ऐड करती हूँ तो ये बन जाएगा 0.2। इसमें मैं 0.1 ऐड करती हूँ तो ये बन जाएगा 0.3, ठीक है। फिर मेरे पास आ जाएगा 0.4 एंड देन वी हैव 0.5, 0.4 और फिर मेरे पास आ जाएगा 0.5, ठीक हो गया। ये मेरे पास आ गया x, और मुझे क्या चाहिए, एग्जैक्ट सोल्यूशन से मैं क्या निकाल लूंगी वाई एन, बिकॉज जो मेरे पास फंक्शन है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं h1 एफ ऑफ एक्स एन वाई एन की बात करती हूँ, तो यहाँ पे मुझे हर टाइम मतलब आपको अपडेटेड वैल्यू चाहिए होंगी, लाइक x1 एक्स एन वाई एन का क्या मतलब है x नॉट वाई नॉट, अगर x1 हम ले रहे हैं तो फिर y1, x2 ले रहे हैं तो y2, x3 ले रहे हैं तो y3। अब ये y की वैल्यूज कहाँ से आएंगी, ये जो हमारे पास एग्जैक्ट सोल्यूशन है इससे, तो इसलिए हम कहते हैं कि ही ऑन मेथड में आपके पास एट द सेम टाइम आपको एग्जैक्ट सोल्यूशन का पता होना भी जरूरी है, बिकॉज वो यूज हो रहा होता है आपके मेथड के अंदर। सो वाई एन हमें कैसे मिलेगा, जो हमारे पास दिया हुआ है फंक्शन, दैट इज 2e एक्सपोनेंशियल एक्स एन माइनस एक्स एन प्लस 1, मैंने सिर्फ एग्जैक्ट सोल्यूशन उठा के लिखा है। y नॉट पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2e की पावर x नॉट माइनस x नॉट प्लस 1। सो x नॉट इज पॉइंट, x नॉट हमारे पास क्या गिवन है 0, ये देखें ये है 0, दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज x3, दिस इज x4, दिस इज x5,
तो आप क्या करेंगे, एक्स नॉट की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, वाई नॉट की, और वो वाई नॉट की वैल्यू आपने यहाँ पे लिख ली 1, वैसे ये गिवन भी है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, 0.1 ले लेते हैं, x1। सो y1 इज इक्वल टू 2e की पावर x1 विच इज 0.1 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 माइनस x1 प्लस 1 विच इज 0.1, ये पुट किया तो आपके पास आ गया 1.1। सो जहां पे आपके पास 0.1 होगा उसके सामने क्या आ जाएगा 1.1 यूजिंग एग्जैक्ट सोल्यूशन। सिमिलरली 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 के लिए आप क्या करेंगे, वाई एन की डिफरेंट वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे y2 अगर देख लें तो वो 2 एक्सपोनेंशियल पावर x2 माइनस x2 प्लस 1, नाउ x2 इज 0.2 तो आपने उसकी वैल्यू पुट की तो 1.22 आपके पास रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे yn का। सो xn yn अगर हमें मिल गए तो h1 हमने क्या कहा था, वो क्या है xn प्लस yn। h1 हमने क्या कहा था, xn प्लस yn। अब xn yn आपको मिल चुके हैं ऑलरेडी, तो आप बस उन दोनों को ऐड करते जाए। 0 प्लस 1 1, 0.1 प्लस 1.1 1.2, 0.2 प्लस 1.22 1.42, और बाकी सारी वैल्यूज इस तरह से पहले दो कॉलम्स को ऐड करके h1 मिल जाएगा। हम जा किसकी तरफ रहे हैं, हम yn प्लस 1 को कैलकुलेट करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। उसमें हमें क्या यूज हो रहे थे, h1 और h2, तो h1 हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या फाइंड आउट करते हैं, h2। हम पहले h2 इसलिए नहीं कैलकुलेट कर सकते कि h2 के अंदर कैपिटल h1 जो है वो इन्वॉल्व हो रहा था, तो पहले हमें इसका पता होना चाहिए तभी हम कर सकते हैं। अब क्या होगा, h2 के लिए आपके पास क्या है, xn प्लस h। xn प्लस h का मतलब है 1, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। xn आपके पास क्या है 0 फर्स्ट के लिए, x नॉट के लिए, प्लस 0.1 प्लस yn आपके पास क्या है 1, प्लस h आपके पास क्या है 0.1 और साथ में h1 क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 1। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0.1 इज 0.1 प्लस 1 1.1 और 0.1 को 1 से किया तो 0.1, ये हमारे पास आ रहा है, एक मिनट में देखती हूँ, h.1 ठीक है, प्लस yn इज 1, ये 1 है ठीक है, प्लस h ऑफ h1 तो 0.1। सो ये हमारे पास मिला के बनेगा 0.1 इंटू 0.1 0.2 प्लस 1 1.2, ये हमारे पास यहाँ पे बनता है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, मैंने नीचे आपको कैलकुलेट नहीं करके दिया हुआ, नहीं अच्छा मैंने टेबल नहीं कर लिया, अच्छा जी नेक्स्ट मेरे नीचे भी देना चाहिए था, मैं आपको ना ये इसके नीचे लिख दूंगी। अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास क्या है 0.1 और 1.1 एंड 1.2 वैल्यूज है। सो x नॉट हमारे पास x1 बन जाएगा विच इज 0.1 प्लस मेरे पास h क्या है 0.1 स्मॉल h, ठीक है, उसकी वैल्यू हमने लिख ली, तो 0.1 इंटू 0.1 0.2 हमारे पास प्लस 0.1 0.2 बन जाएंगे, प्लस 1.1 आपके पास है y नॉट इंटू h 0.1 कैपिटल h 1.2, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.22, एंड सिमिलरली आपके पास आ जाएगा थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स टर्म आपके पास इसी तरह से आ जाएंगी। देन h1 और h2 को यूज करते हुए आप क्या निकाल लेंगे, ये आपके पास बनेगा yn प्लस 1। सो y नॉट प्लस h by 2 which is 0.1 by 2 into h1 plus h2 that is 1 into 1.2, तो ये आपके पास ये टर्म बनेगी। फिर आपके पास पिछली दोनों टर्म्स को यूज करते हुए सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ टर्म्स आपके पास इस तरह से बन जाएंगी। सो जनरल सोल्यूशन आपके पास yn प्लस 1 की फॉर्म में आएगा बाय यूजिंग हीन मेथड। तो अगेन अगर दोबारा से इसकी रिकैप ले लें, अच्छा RK4 मेथड भी बिल्कुल इसी तरह से ही है, उसमें हम क्या करते हैं K1 K2 K3 K4 यानी आपके पास टर्म्स इन्वॉल्व हो रही होती हैं इस जनरल सोल्यूशन के अंदर, वेयर K1 अलग से हम देखते हैं कि क्या है उसको कैलकुलेट करते हैं, K2 को करते हैं, 3 और 4 को करते हैं। जनरली हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं हीन मेथड जो है वो हमारे पास इम्प्रूव्ड फॉर्म ऑफ आइलर मेथड है, और इसके अंदर हम यूज कर रहे होते हैं फंक्शन को और फंक्शन की
जो इनिशियल कंडीशन है उसको एट द सेम टाइम। हम कोई डेरिवेटिव नहीं लेते, हम कोई इसके लिए इंटेग्रल नहीं लेते। दैट्स वाई जो हमारे पास टेलर सीरीज मेथड है और पाइकार्ड मेथड है वो लेस फेमस है एज कंपेयर टू हीऑन मेथड, और हीऑन मेथड कम यूज होगा एज कंपेयर टू, क्योंकि RK4 मोर एक्यूरेट मेथड है एज कंपेयर टू RK4 मेथड। तो नेक्स्ट जो लेक्चर मेरा होगा वो होगा RK4 पे। एंड फिर एक मेथड होता है प्रिडिक्टर एंड करेक्टर मेथड ना। हम पहले वैल्यू इनिशियली प्रिडिक्ट करते हैं फिर उसको करेक्ट करते हैं। उस वो वाला जो मेथड है वो माइली सिम्पसन मेथड है। तो वो मेथड भी हम देखेंगे। एंड देन मैं इसी लेक्चर के लाइक जो रिकॉर्डेड लेक्चर होगा उसके एंड में इन सारों को समराइज भी कर लूंगी कि ये कौन सा मेथड है, इस मेथड में किस तरह से यूज करते हैं। लाइक आपका अगर प्रॉब्लम इस किस्म का है, आपके पास ये चीजें जैसे एग्जैक्ट सोल्यूशन अगर आपके पास मौजूद है डिफरेंशियल इक्वेशन का, देन इट्स बेटर कि आप ही ऑन मेथड से सॉल्व कर लें। अगर आप किसी जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास फंक्शन इस किस्म का है कि उसका डेरिवेटिव इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, तो देन गो फॉर टेलर सीरीज मेथड। एंड सिमिलरली अगर आपको लगता है कि इंटीग्रेशन सिंपल पोलिनोमियल यानी पावर फंक्शन से हो जाएगी, तो फिर आप पाइकार्ड मेथड पे चले जाएं। तो इट डिपेंड्स, तो वो भी हम एक समरीज की देख लेंगे। आज की क्लास में अगर किसी किस्म का कोई मसला है तो प्लीज बताएं, नहीं तो फिर हम वाइंड अप करते हैं। ये रिकॉर्डिंग तो शेयर हो जाएगी, लेक्चर्स भी जितने भी आपके हैं इस